ओके गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तकरीबन हमेशा आ रहा है, फीडबैक वाला, आपका ह्यूमन रिस्पॉन्ड वाला, ओपन एंड क्लोज फीडबैक वाला। इसमें कुछ भी नहीं है, ये पास पेपर में आपको एक सवाल गिवन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला सवाल भी सॉल्व करें। और अभी हम इसकी सिर्फ एक टाइप सॉल्व करेंगे, एक दो टाइप। सही है। मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में मैं यहाँ पे इसकी एक दो टाइप्स कवर करा दूँ डायरेक्ट। सही है। और उसके बाद हम अगले उसमें पास पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम पास पेपर नहीं करेंगे, ये सवाल है। सही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो आपको क्या गिवन है, एक जीएस गिवन है। जीएस होता है ओपन लूप, याद रखना। इस तरह के सवालों में द जीएस दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू विल बी एन ओपन लूप। सही है। इसको क्या होगा, ओपन, जी आपका ओपन होता है। ठीक है। और आपको इसको क्लोज करना है, तो ओपन लूप को क्लोज करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। सही। तो मतलब जी एस एस जी और ओपन लूप, और उसका क्लोज लूप निकालना है, तो क्लोज लूप को रिप्रेजेंट करते हैं टी एस से। और यहाँ पर एच की वैल्यू 1 दी हुई है। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर टी एस। जैसे हमने हमारा जो मेसन्स गेन था उसके लिए एक फॉर्मूला था, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, क्लोज लूप, ओपन को क्लोज लूप करने का फॉर्मूला। सही है। एच यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एच 1 आ गया, तो आपका फॉर्मूला इंतहाई सिंपल होता है, जी अपॉन 1 प्लस जी। जी की वैल्यू यहाँ गिवन है, यहाँ पर ऊपर भी जी की वैल्यू डालो, नीचे भी जी की वैल्यू डालो, मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई करो एंड योर आंसर इज सॉल्व्ड एंड ख़त्म। फिर आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, यू हैव ऑर्डर नंबर ऑफ पोल लोकेशन 0। सिंपल तरीन क्वेश्चन है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट हेयर। से तो यहाँ पर हमारे पास के बेसिक सवाल हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको पता है जीएस होता है ओपन लूप, टीएस होता है क्लोज लूप। आपके पास फॉर्मूला होता है टीएस इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन रेफरेंस इनपुट, मतलब कि कुछ भी नहीं, ये होता है के जी एस ओवर 1 प्लस एच जी एस एच एस। रट्टा मारो टाइट करके। एच कहते हैं हम फीडबैक को, जी कहते हैं हम जो प्रोसेस ट्रांसफ़र आगे चल रहा होता है, जो ब्लॉक्स हमारे चलते हैं ना डायग्राम के अंदर कनेक्ट होते हैं, वो हमारे जी होते हैं। और जो नीचे से निकल के आ रहे होते हैं वो हमारे एच होते हैं, फीडबैक्स होते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, रट्टा मारने के लिए फॉर्मूला है। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम योर एच इज़ 1, ये देखो एच 1 है। तो अब क्वेश्चन इस तरह आता है, आपको जी एस दे दिया और आपको जी एस को डालना है इन योर फार्मूला। तो यहाँ आपने डाल दिया जी एस। सही है। के को आपने बाहर ले लिया एंड आपने ऊपर भी जी एस डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया, इसको 1 कर दिया। अब जब यहाँ डाला तो आप इसको एलसीएम कैसे लोगे, इस पूरा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे और ये सेम बेस बन जाएगी। सही है। इस तरह से ये देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ। खैर, के की वैल्यू को हटा दिया है, के की वैल्यू को हटा दिया है, के को 0 कर देते हैं यार। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, के को 0 नहीं करते, वैसे तो लिखा हुआ है व्हेन के इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देन इट विल बिकम ओपन लूप सिस्टम। के कहीं भी नहीं है, के यहीं पर है आपका 5 केस। तो आपका जो ये नीचे वाली टर्म है यहाँ से मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले। सही है। एलसीएम हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ ऊपर आ गई आपकी, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 प्लस 5 केस, और ये बेस से बेस कट गई और सिर्फ आपकी ये चीज़ रह गई। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है जिस तरह के आपके होते हैं। और अगर आप यहाँ से के को हटाते हो, अगर आप के को हटाते हो, सिर्फ जैसे यहाँ 5s करते हो, एस स्क्वायर प्लस, आई गेस दैट वुड बी, ये क्या किया है यहाँ से, के क्या है, अच्छा ये के ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दैट वुड बी 2s प्लस 3। ओ, अब परफेक्ट बन गया। तो के को एक्चुअली 0 नहीं करना होता, आपको के को बस रिमूव करना होता है यहाँ से। अगर मतलब ये 0 करोगे तो हट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा फंक्शन। के को हटाना होता है, यू हैव टू रिमूव के, कहते हैं इसको के 0 कर दो आप। तो अगर आप ये कर दोगे तो ये फंक्शन वापस क्या बन गया आपका, ये फंक्शन आपका बन गया वापस से ओपन लूप। ओके, दिस इज ओपन लूप फंक्शन। अगर हम यहाँ पे के का फैक्टर ऐड करोगे तो वापस वो क्लोज लूप ऐड बन जाएगा। बस आपने याद रखना है चीज़ें। इस तरह सवाल है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन जो कि हमारे पास ये रहा। आपको बस ये गिवन होगा, फर्स्ट करो कि आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है। सही है। और आपको बोला कि आप ना इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो। तो आप कैसे निकालोगे ट्रांसफर फंक्शन, अब आपको बोला नहीं है मेंशन यूज़ करने, आपको बोला ट्रांसफर फंक्शन यूज़ करो। ओपन लूप है, आपको बोला क्लोज लूप बना दो इसको। तो आपको पता है क्लोज लूप कैसे बनाते हैं, जो अंदर की चीज़ है वो जीएस होती है। अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, प्रोसेस ट्रांसफ़र। तो ये जो प्रोसेस आगे चल रहा है आपका, दिस इज योर प्रोसेस एंड दिस इज डिनोटेड एज जी, दिस इज योर जी। एंड यू नो जो नीचे से चीज़ आ रही है दैट इज एच एंड दैट इज अ फीडबैक, नीचे से फीडबैक आता है, सो दिस इज एच। सो अल्टीमेटली एंड ऑटोमेटिकली
यार मुझे नींद आ रही है यार। वी हैव द एच एस टू बी 50 एज अ फीडबैक। यार मैं सर अनीक बनता जा रहा हूँ यार, मैं सर अनीक की तरह बोलता जा रहा हूँ। हमें एच एस मिल गया 50, ये आपका जी एस फंक्शन है, सही है। और ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपने रट्टा मारा हुआ है, एच एफ की जगह आपने 50 डाला, और ये यहाँ पर भी जी एस डाला, यहाँ पर भी जी एस डाला आपने, ये इस तरह आ गया। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बेसिस ये सेम होगी, ये काटी आपने, काटने के बाद ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बना, एंड यू हैव द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये डायग्राम बनी हुई है। ओए हो यार, अब क्या करें, ये डायग्राम बनी हुई है, बड़ा मसला हो रहा है यहाँ पर। तो अब जब डायग्राम बनी हुई है ना, तो दो फंक्शंस हैं यहाँ पर। देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन सीरीज में लगे हुए हैं दोनों एक साथ। तो सीरीज में क्या करते हैं हम याद है सिग्नल डायग्राम्स वगैरह जो भी हो हमारी होती है, तो उसमें हम सारे जी को मल्टीप्लाई करते थे जो बराबर बराबर में। तो जो बराबर में उनको तो आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और आप फीडबैक देख रहे हो, यू आर सीइंग द फीडबैक, इसको थोड़ा गौर से देखना। ये आपका एक जी एस है, दिस इज़ योर जी एस, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, फीडबैक हो रहा है नेगेटिव विद 1। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो 1 आ गई। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा, वैसे हमारी जो नीचे से आती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि ये है ही h तो ये पॉजिटिव में ही आएगा, सही है, क्योंकि नीचे से आ रहा है और ये है ही फीडबैक, ये है ही फीडबैक, ये नेगेटिव ही होता है। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में ही लेंगे। जब यहाँ पर लिखोगे एज अ फीडबैक, इसको इस यहाँ सॉल्व करोगे तो इसको पॉजिटिव लोगे। अगर यहाँ पर ये सवाल फीडबैक का ना हो, अगर ये सवाल मेसन्स उसका होगा, वो जो लूप वगैरह हमने बनाना होता था, और यहाँ पर वैल्यू आपको दी हुई है 4s और ये नेगेटिव में जाके टच हो रहा है, तो ज़ाहिर है फिर आपको जब आप इसकी वो फ्लो डायग्राम बनाओगे ना ये वाली, तो इसको -4s लोगे। अभी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी हमें पता है कि एच की बात हो रही है, नेगेटिव फीडबैक ही है। एच की वैल्यू खुद ही ऑटोमेटिकली पहले से नेगेटिव लगी हुई होती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 50 लेंगे, सही है, ये गलती नहीं कर देना। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 है, सही है। खाली का मतलब क्या होता है, यूनिटी। तो यहाँ पर h की वैल्यू 1 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पैरेलल को सॉल्व करोगे। ये पैरेलल जैसे बना हुआ है ना, इसको एक सादा बनाओगे। सादा कैसे बनाओगे, ये आपके पास है GS, ये आपके पास है h की वैल्यू 1, इससे ट्रांसफर फंक्शन बना लो। तो इससे ट्रांसफर फंक्शन अभी बना लेते हैं। h की वैल्यू आपने 1 डाली, यहाँ पर GS की वैल्यू डाली, यहाँ पर GS की वैल्यू डाली ये वाली, और इसको सॉल्व करते 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 काटा काटा आराम से आपने सॉल्व करा, इसको एक्सपेंड किया, एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग you get the final formula to be like this, and after final formula you remove the k, क्योंकि हमने इसको वापस ओपन बनाना है, मतलब ये क्लोज हो गया था, क्लोज सिस्टम बन गया था। अब देख लो कितना मज़े का यहाँ पर सीन चल रहा है, कितना लीनियर चीज़ चल रही है। सबसे पहले आपकी चीज़ क्या बनी हुई थी, पैरेलल में लगी हुई थी, ये फीडबैक हो रहा था, इसका पैरेलल में लगी हुई नहीं थी, फीडबैक हो रहा था, और ये आपका जीएस था। सबसे पहले आपने, क्योंकि पूरा सर्किट सॉल्व करना है, पूरे सर्किट को क्लोज बनाना है आपने, तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ा, आपने इस सिस्टम को सॉल्व किया। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपने h को 1 रखा, आपने अपना जीएस रखा, आपने ट्रांसफर फंक्शन बना दिया। अब ट्रांसफर फंक्शन आपका क्लोज लूप हो गया। लेकिन क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है, हमें इसके लिए ओपन स्पेस चाहिए, हमें इसके लिए ओपन चाहिए, तो हम इसको ओपन लूप कैसे बनाएंगे, हम k को रिमूव कर देंगे। हम बोलते हैं वैसे k को 0 कर दो, 0 करोगे तो वैसे पूरा 0 हो जाएगा। आप k को रिमूव कर दो, तो आप यहाँ से k को हटाओगे, यहाँ से k को हटाओगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ओपन हो जाएगा वापस। अब ये ओपन टू यूज़ है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसके अंदर जाके जाएगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये डायरेक्ट गया, ये आपका बन गया, और इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे, देयर वुड बी नो फीडबैक, देयर वुड बी नो क्लोज सिस्टम, दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर दिस। और इसको आप इससे फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जिस सीरीज़ में आप इसको सॉल्व करने के लिए आराम से मल्टीप्लाई, नाउ यू डोंट नीड जीएस वगैरह नहीं करना, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बनाओ इसको। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कराया, बड़ा ख़तरनाक मल्टीप्लाई हुआ है भाई, ये वो क्यूब व्यूब बनेगा, यहाँ क्यूब नहीं बना, नहीं बना, ओके। तो पहले ही मतलब मल्टीप्लाई कराने से पहले ही डायरेक्ट वो बना दिया जीएस। देखो असल में क्या होता है, ये अगर G1 है, ये अगर G2 है, तो मैं इस पूरे सर्किट को इस तरह लिख सकता हूँ, गौर से देखना, मैं इस पूरे सर्किट को इस तरह लिख सकता हूँ, G1 इंटू G2, सही है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा पूरा GS है, इसके अंदर क्या होता है, GS होता है, और इस GS को मैं पूरे अपने ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मेट डाल सकता हूँ। तो इन लोगों ने ये किया है, इन लोगों ने नहीं, बयार भाई ने, ये पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया हुआ है। तो इस डायरेक्ट कर दिया। मैं पहले कह रहा था, मैं कह रहा था मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो फिर इसमें डाल देना, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही डाल दिया। देखो s+2 अपॉन s+4, s+2 अपॉन s+4 मल्टीप्लाई बाय s+4 अपॉन ये वाला फैक्टर, और ये GS आ गया पूरा, और ये भी GS आ गया। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना GS, इसमें डाल दिया, और h आपका 1 ही है,
इसको बस सिंप्लीफाई किया, नीचे बेस से बेस कट गया। हाँ ये भी अच्छा है यार, क्यों ज़रूरत है सिम नहीं करना मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ऐसे लिखो, बेस से बेस तो वैसे ही कट जानी है, तो बेस से बेस कटेगी एंड यू सॉल्व इट लाइक दिस, नॉर्मल मैथमेटिक्स इस तरह का आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप देखोगे कि S+4 कॉमन निकालो, S+4 कॉमन निकाल के काट दो और ऊपर आपके पास ये रह जाएगा, एंड दिस इज़ योर न्यू ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज़ ओपन। डोंट यू थिंक वी शुड ऐड अ के? दिस इज़ बेसिक। तो अब मैं चलता हूँ इसकी तरफ, और इसके लिए मैं नई दूसरी वीडियो ट्राई करता हूँ।